नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने फिर दोहराया है कि 370 और 35(a) की बहाली के लिए पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। गुज़िश्ता दिनों उमर अब्दुल्ला ने द्रास और कारगिल का दौरा करके हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर आगे की हिकमत अमली तय की। उमर अब्दुल्ला ने दौरे के दौरान कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरान और कारकुनों से मुलाकात की। उन्होंने गुपकार अलायंस के सदर और नायब सदर की हिदायत पर कहा कि वो यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये सियासी लड़ाई है और मुल्क के आईन के दायरे में ही रहकर इस जद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। मेन एजेंडा है और जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेन एजेंडा है वो एक ही है कि हम 5 अगस्त 2019 के फैसले को नहीं मानते हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के बंटवारे को नहीं मानते हैं, हम यहाँ की सरजमीन से 370 और 35(a) का जो उसको उठाया गया है हम इसको नहीं मानते और हम इसकी रेस्टोरेशन चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा है, ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एजेंडा है और बड़े अच्छे माहौल में हमने एक दूसरे से बातचीत की। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे भी एक नज़दीकी तालमेल बना रहे और हम अपने एजेंडा को हासिल करने में कामयाब हैं। हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं होगी। तो उमर अब्दुल्ला ने अपनी सियासी लड़ाई शुरू कर दी, जिसे वो अपनी सियासी लड़ाई सियासी जंग कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि संविधान के आईन के दायरे में रहकर ही ये जंग लड़ी जाएगी और हम 5 अगस्त के फैसले को नहीं मानते, यानी आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर हटाए जाने के संसद के फैसले को हम नहीं मानते हैं। ये कहना है साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का और उन्होंने इसको लेकर के अलग अलग जगहों का अलग अलग मकामात का दौरा करना शुरू कर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उन्होंने ये मुहिम चलाई जिसको गुपकार अलायंस कहा गया है और आपको बता दें कि इसके चलते उन्होंने आज द्रास और कारगिल का दौरा करके हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की हिकमत अमली तय की। फारूक वानी हमारे साथ इसी खबर पर हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं। फारूक वानी, ये तो तय था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या इस तरह की जो जमातें हैं ये अपनी सियासत इसी तरफ लेकर आएंगी, आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं। अगर हम रिस्पांस की बात करें, हिमायत की बात करें, तो क्या जमीनी सतह पर अब जम्मू कश्मीर की आवाम की इस तरह की जमातों को मिल रही, जबकि इनमें से इनके ही कई सीनियर लीडर इनकी पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं क्योंकि वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? जिस तरीके से पहले ही जो तरीके से इनको रिहा किया गया, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया, तो अलग अलग पार्टियां थी और कई सारे नेता जो थे वो अलग इनसे हो गए थे, पार्टी से डिसोसिएट हो गए थे। जैसे कि अगर हम बात करें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो वहाँ से चले गए हैं और उन्होंने अपनी पार्टी की शपथ ली है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती की जो टीम थी वो कहीं ना कहीं बिखर गई और उसके बाद उसके केवल 3 नेता हैं जो उसके साथ अभी हैं। तो उसको देखते हुए उनकी जो प्रक्रिया है, राजनीति है, उसको बढ़ाने के लिए उनके पास कमी थी, नेताओं की कमी थी, लीडरों की कमी थी, लीडरशिप नहीं थी। तो मजबूरन हम कह सकते हैं कि जो उसने, हालांकि उसने जो डिक्लेरेशन की बात की हम उनके साथ हैं, उसके बाद जब उन्होंने पार्टी का जायजा लिया तो पार्टी में वरिष्ठ नेता सारे चले गए थे। तो ऐसे में उनके पास एक संकल्प था कि वो अब अध्यक्ष जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसका पक्ष करेंगे और गुप्ता डिक्लेरेशन में उसने शमूलियत की ताकि जो पार्टी की छवि है उसको बरकरार रखी जाए और उसको बचाया जा सके। और उसके बाद गुपकार अलायंस का नाम दिया, पीपल अलायंस का नाम दिया और अन्य जो राजनीतिक दलों से जुड़ी पार्टियां हैं छोटी मोटी, उनको अपने साथ लेकर अब ये आगे इसी संकल्प पर है कि जम्मू कश्मीर के पार्टी के लोगों को जो 370 और उसके बाद 35(a), हालांकि उनमें से थोड़ा बहुत अभियान उनका हट गया और जो नए नियम जारी किए गए हालिया गृह मंत्रालय की ओर से अब जो जमीन के अधिकार हैं वो पूरे देश को होंगे, तो उसके लेकर अब ये नया संकल्प उन्होंने लिया है, जिसको देखते हुए अब जो है उनका जो द्रास दौरा था, करगिल का दौरा था, तो वहाँ पे वो लोगों से मिले और वो भी अब वो आमंत्रित कर रहे हैं कि आप इसके खिलाफ जो है अपनी लड़ाई जारी रखिए और हमसे आप संपर्क करिए, हमारा जो ताउन है वो आपको रहेगा ताकि आगे जाकर हम इस जो हमने संकल्प अब लिया है नया कि
जो अधिकार हम छीने गए हैं उनको वापस दिलाना, यानी 300। बिल्कुल, जबकि पीडीपी से ही अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके लीडरान या दीगर लोग भी हैं जो अलग अलग एनसी से भी अलग हुए हैं, ये साफ तौर पर आवाम को समझा रहे हैं कि अब महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडरान इसी तरह की बात कहने आपके पास आएंगे, ये जमातें इसी तरह की बात कहने आपके पास आएंगे, लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि ये अब मुमकिन ही नहीं हो सकता और इनके झांसे में आकर या इनकी बातों में आकर एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर की तरक्की की तरफ सोचें। इस तरह की बातें इनसे अलग हुए लोग ही अब आवाम को समझा रहे हैं। तो क्या लगता है ये सियासत ज्यादा दिनों तक चल पाएगी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सियासत की है जम्मू कश्मीर की, और 15 साल से अधिक वो यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और सीएम के तौर पर वो रह चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि 17-18 साल की जब उन्होंने यहाँ पे उनका शासन में चला और जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको वोट किया, लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो डेवलपमेंट अभी तक उस तरीके से नहीं हो पाई। अब जबकि लोगों को सारे जो विश्वास है थोड़ा बहुत उनसे हट गए हैं, और उन्होंने खुद भी ये बात कही है एक इंटरव्यू में कि लोगों ने मुझे ही अब नकारना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ी जो इंसिडेंट्स हुए हैं कश्मीर घाटी में, तब खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो सीएम रहे हैं, उसके बाद जो उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला वो भी सीएम रहे हैं, और उनके शासन में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बदलाव जो है जम्मू कश्मीर घाटी के लोगों को उठाने पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कई हिंसाएं हुई हैं जिसमें हजारों जो यहाँ के युवा पीढ़ी हैं उनको वो गंभीर रूप से घायल हुए उस एजिटेशन में, जबकि उस दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी। बिल्कुल, जबकि लोगों का जो विश्वास है वो धीरे धीरे इन लोगों से हट रहा है। बिल्कुल, और ये एक बार फिर यकीन बहाली की कोशिश है, लेकिन अब वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है और लोगों ने दूसरे तरीके से सोचना शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया फारूक वानी इस पूरी बातचीत के लिए।